This is me, Sahil Parashar. Today we are going to solve exercise problems. Question number 13, 14, 15 and 16. Right students? चलिए, तो अब आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे आसान क्वेश्चंस एक्सरसाइज में, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करने में। तो आप इनको खुद कर लीजिए ना, मतलब हम तो करवाएंगे ही, पर तुम्हें खुद करने चाहिए, देखने चाहिए कि तुमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। अब भैया जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही वीक हैं, मतलब कि मैथ्स में उनका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब उनकी फ़ीस माफ़ है एक तरीके से मैथ के अंदर, समझ रहे हो, उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे आएगा, उनसे शायद ना हो, पर वो भी ट्राई करें, ठीक है, उनका इंटरेस्ट और आगे बढ़ेगा, राइट। चलिए, तो खुद करें और जिनसे नहीं हो रहा वो देखें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 13 है सेट ए इज़ ऑल पॉलीगन्स। सेट ए, अब इसकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर तुम पढ़ो, बहुत लंबा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्रीन पर आ भी रहा होगा, राइट स्टूडेंट्स। पर मेन क्या है कि तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि सेट ए क्या है। तो सेट ए है ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉली का मतलब होता है मैनी एंड गन्स का मतलब होता है साइड्स, राइट। तो मैनी साइड्स, जहाँ पर कुछ साइड्स हो, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड है? 3 साइड है, तो वो एक पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड है, एक पॉलीगन है, और वो क्लोज्ड भी है ना, तो क्लोज्ड होना भी ज़रूरी है। पेंटागन 5 साइड होती हैं, हेक्सागन 6 साइड होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी, इक्विलेटरल एक ट्रायंगल है 3 साइड है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 3 साइड है, राइट। तो इस सभी के हमारे पास पॉलीगन है। पर यहाँ पर रिलेशन क्या है? रिलेशन कहता है कि दो पॉलीगन्स का रिलेशन जब भी मानेंगे जब उनके बीच की जो साइड्स हैं, क्या है बच्चों, जो उनके बीच की नंबर ऑफ साइड्स हैं वो दोनों आपस में क्या है? बराबर। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स हैं? 3। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4। क्या दोनों रिलेशन बनाएंगे? इस रूल के हिसाब से हम क्या कह रहे हैं, रूल मानना है ना। ट्रायंगल के अंदर 3, उसके अंदर 4, कोई रिलेशन नहीं। मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इक्विलेटरल समझते हो ना, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, और आइसोसेलेस जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसकी भी साइड 3 है, इसकी भी साइड 3 है। मतलब हम क्या समझे यहाँ से कि इक्विलेटरल होना या आइसोसेलेस होना जरूरी नहीं है। क्या वो ट्रायंगल है? क्या ये भी ट्रायंगल है? वो जरूरी है। समझ गए मेरी बात? चलिए, तो फिर यहाँ पर आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला पार्ट कहता है इक्विवेलेंस प्रूव करो, वो हम बाद में करेंगे, राइट। इसका दूसरा पार्ट करेंगे पहले। दूसरे पार्ट में क्या कहता है? सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड। ये बात देखो, इन ए मतलब कि सभी पॉलीगन में से कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन बनाएंगे टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड 3, 4, 5। बात समझो, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जो ये दिया हुआ है, ये फालतू की चीज़ है। जो साइड दी हुई ये भी फालतू की चीज़ है। अभी तो तुम्हें बताया कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो कैसा ही ट्रायंगल हो, ट्रायंगल है ना, तो एक अगर ट्रायंगल है तो उसके अंदर 3 साइड तो होंगी। तो इसका मतलब सभी ट्रायंगल अपने आपस में क्या करेंगे? रिलेशन बनाएंगे। तो यहाँ पर मेन बात क्या है? ट्रायंगल स्टूडेंट्स। बेफालतू इतनी लंबी लैंग्वेज खींची गई है। तो अब चलो बताते हैं। तो इसने पूछा है कि पॉलीगन्स के अंदर ऐसे कौन से जीव हैं जो कि इसके साथ क्या बनाएंगे? रिलेशन बनाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ। तो हमने लिखा कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जितने भी ट्रायंगल हैं इन ए के अंदर, जितना भी एक सेट है ट्रायंगल्स का, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए इज रिलेटेड टू दिस ट्रायंगल टी, इज रिलेटेड टू टी। जो हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड 3, 4 और 5 है, उससे सभी ट्रायंगल्स क्या करेंगे? रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि उसकी भी साइड 3 है और इसकी भी साइड 3 ही है। समझ गए? चलिए, तो ये इसका आंसर है। यहाँ से हम लोग रब करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आओ, अब इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंस देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि आसान क्वेश्चन है, तुम कर लोगे, और तुम कईयों ने कर लिया होगा, मैं बता रहे हैं ना। और जो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, अभी तुम वीक हो, धीरे धीरे और अच्छे हो जाओगे। आते हैं, बस मेथड समझो कि हम मेथड क्या समझा रहे हैं। मेथड समझा रहे हैं, देखो इधर, रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करोगे। अब अगेन गलती करोगे अपने हिसाब से करके। टू प्रूव लिखो पहले, सबसे पहले क्या लिखो? टू प्रूव लिखो। टू प्रूव में क्या बताओगे? रिफ्लेक्सिव कहता है कि जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पर P1 है तो यहाँ पर भी क्या ले लो? P1। तो अगर P1 और P1 R के अंदर हो तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव है। तो जरा यहाँ पर पुट करके देखते हैं, P1 एंड P1, P2 की जगह पे भी क्या लिख दिया बच्चों? P1 लिख दिया। P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट। अब क्या बोल रहे हैं?
एक ट्रायंगल लिया और हमने एक और ट्रायंगल लिया, मतलब वो सेम ट्रायंगल, तो जो सेम ट्रायंगल है उसके तो 3 ही साइड होंगी ना, चाहे कितनी बार ले लो उसे। तो अगर P1 के अंदर जितनी साइड है उतनी ही अब दूसरे P1 के अंदर भी होंगी। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो अगर P1 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड, देयरफॉर हम कहेंगे P1 बिलोंग्स टू R। वैसे बचकाना है, ये आसान क्वेश्चन है काफ़ी। चलिए आओ इधर, सिमेट्रिक में क्या करेंगे स्टूडेंट? अगेन गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो। हमने गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा। गिवन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? गिवन का मतलब है कि P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R, यही होता है ना। और टू प्रूव में हम कहेंगे कि P2 नहीं, पीटना नहीं है, P2 एंड P1 बिलोंग्स टू R, राइट। ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे? गिवन पार्ट लेकर चलो। नाउ P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R। ये क्यों बिलोंग करता है R में? क्योंकि गिवन पार्ट है, क्योंकि ये गिवन पार्ट है। क्या इम्प्लाई करता है? ये हमें कहता है कि अगर ये R के अंदर है तो कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? जो भी R के अंदर है वो इस रूल को फॉलो करेगा। किस रूल को फॉलो करेगा बच्चों? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट। चलिए, अब अगर P1 और P2 के सेम साइड्स हैं तो क्या P2 और P1 की सेम साइड नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। हमने सिर्फ आगे पीछे तो करके बोल दिया, सिर्फ बोलने में कुछ बदलाव आए हैं, बाकी तो सेम ही है। हमने P2 को पहले बोल दिया, P1 को बाद में बोल दिया। तो P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, नाउ स्टूडेंट्स, अगर P1 और P2 का मतलब ये था तो P2 और P1 का मतलब क्या होगा? हमने यहाँ पर तो P2 लिखा, यहाँ P1 लिखा, तो इसका ऑर्डर पेयर यहाँ आ जाएगा ना। इट मीन्स P2 एंड P1 बिलोंग्स टू R। आसान था, यही तो प्रूफ करना था, सिमेट्रिक कर दिया। चलिए, अभी उन बच्चों के लिए जिनका भी इंटरेस्ट नहीं बन रहा, उनसे भी नहीं हो रहा, जिनके भी हम बात कर रहे थे फीस माफ़ है, देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। पर यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ लिखना जरूरी है भैया। गिवन लिखोगे P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R है, राइट। टू प्रूफ लिख दिया। चलिए, गिवन लिखो सबसे पहले यहाँ पर और उसका मतलब लिखो। तुम्हें कुछ लिखने के लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है कि अगर P1 और P2 R के अंदर है तो P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो हमने ये लिख दिया गिवन पार्ट से, राइट। इतना आ गए हम लोग। अब जो टू प्रूफ है ना उसको यहाँ पर लिखो नीचे से। हम क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे फिर नीचे से सोल्व करेंगे। टू प्रूफ लिख दिया तुमने यहाँ पर P2 एंड P1 बिलोंग्स टू R, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पर P2 लिखे और यहाँ पर P1 लिखे तो उसका मतलब है कि P2 एंड P1 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड। तो हम यहाँ से इस वाली स्टेटमेंट पर चले गए, उससे ऊपर वाली स्टेटमेंट पर चले गए। यहाँ से स्टेटमेंट पर है, यहाँ से स्टेटमेंट पर है, जुड़ गया क्वेश्चन, हो गया आसान, तुमने कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो क्या करो, जो गिवन है और टू प्रूफ है उनके मतलब लिखते चले जाओ। ऊपर गिवन लिखो, नीचे टू प्रूफ लिखो, फिर गिवन का मतलब और टू प्रूफ का मतलब वो जुड़ जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन में जुड़ जाएगा और तुम्हारा प्रूव हो जाएगा, राइट। चलिए, ट्रांजिटिव में एक बार ऐसे ही करके दिखा देते हैं, राइट। और जिनसे वैसे हो रहे हो वैसे ही करो। और अगर तुम्हें याद ना हो, 11th क्लास में इंडक्शन चैप्टर याद है, उसके अंदर भी तो हम लोग ऐसे करते थे, मोस्टली बच्चे ऐसे ही करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन ऊपर से करते हैं, थोड़ा नीचे से कर देते हैं, फिर वो जुड़ जाता है। तो हम लोग उसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं जिनसे नहीं हो रहा, राइट। मैथ पढ़ रहे हो ना तो ट्रिक्स यूज़ करो। देखते हैं जरा ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे, देखते हैं। ट्रांजिटिव में सबसे पहले क्या कह रहे हैं, गिवन लिख लो, क्योंकि हमें गिवन का ही मतलब बताना है, ठीक है। और फिर टू प्रूफ भी लिख लेंगे, गिवन क्या दिया है, गिवन देता है कि P1 एंड P2, पहले तो हम लोग A और B बोलते थे ना, अब यहाँ पर P1 और P2 ले रहे हैं, ठीक है। P1 P2 बिलोंग्स टू R, और दूसरी लाइन P2 एंड P3 बिलोंग्स टू R, राइट स्टूडेंट्स। टू प्रूफ क्या करना होगा कि P1 और P3 बिलोंग्स टू R, P1 एंड P3 बिलोंग्स टू R। समझ पा रहे हो ना, A B B C, तो A C ले लेंगे, राइट। चलिए उधर करके दिखाते हैं। सबसे पहले P1 और P2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है स्टूडेंट, लिख लो इसको। हमने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि पहले गिवन पार्ट लिखो और उसका मतलब लिखो। P1 एंड P2 बिलोंग्स टू R का मतलब है कि P1 एंड P2 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने लिखा P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। चलिए इतना हो गया, इसको फर्स्ट लेट कर लिया। दूसरा क्या था, गिवन था कि P2 एंड P3। अगर हम यहाँ पर P2 लिख दें और यहाँ पर P3 तो क्या आएगा
P2 P3 हैव, सॉरी पहले तो ये लिखो गिवन पार्ट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब होगा कि P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट स्टूडेंट्स। चलिए जब हमने इतना लिख दिया तो अब क्या लिखेंगे, टू प्रूव, नीचे से लिख दो इधर P1 एंड P3 बिलोंग्स टू R। अब इससे ऊपर की तरफ लेकर जाओ, P1 और P3 R के अंदर, इसका मतलब क्या होगा, P1 और P3 का मतलब P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, तो हम लिखेंगे P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब ये जुड़ गया, सिर्फ तुम्हें क्या करना बाकी है, इसको फर्स्ट लेट किया था, इसको सेकंड, सिर्फ यहाँ पर लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। कितना आसान है, समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया, सिमेट्री प्रूफ कर दिया और ट्रांजिटिव, वो भी ट्रिक्स थे, तो अब कर लोगे। चलिए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, देखते रहो, नोट डाउन कर लो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि एक एल है, एक सेट है, जो कि अभी तक हम लोग क्या लेकर चलते थे, सेट ए लेकर चलते थे। किस चीज़ का सेट है, ऑल लाइंस इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन का मतलब ये बोर्ड लेकर चलो, इसकी लेंथ ले लो और इसकी ब्रेथ ले लो। एक रेक्टेंगल देखा है ना, रेक्टेंगल इज एक्स वाई प्लेन, राइट। तो उसके अंदर बहुत सारी लाइन्स हैं, उस लाइन में, उन लाइनों के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया है। क्या है, अगर L1 और L2 उनमें से अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल होती है तो वो आपस में क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, वो R के अंदर आएंगी, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है वो तो हम कर ही देंगे, हमने पीछे भी एग्जांपल्स में किया है, राइट। मेन है ये वाला पार्ट, इसको कैसे करेंगे देखते हैं इधर। यहाँ पर लाइन पढ़ो, ऑल लाइन्स इन सेट L रिलेटेड टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, इक्विवेलेंस बाद में करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करते हैं, फिर इक्विवेलेंस पर आएंगे, ठीक है। चलिए कुछ सामान्य ज्ञान ले लो। क्या ज्ञान देने वाले हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर तुम्हें? बेसिक ज्ञान आज का ये है कि अगर कोई भी दो लाइन, उनका स्लोप इक्वल होता है, क्या बोला हमने, लाइन्स हैविंग इक्वल स्लोप्स आर पैरेलल। वो लाइन जिनके स्लोप इक्वल होते हैं तो वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमें एक लाइन दी गई y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो हम क्या बोलेंगे कि m को फिक्स कर दो। m को क्या कर दो बच्चों, फिक्स। m को फिक्स करने के बाद c की वैल्यू कुछ भी रखो, जितनी भी लाइन आएंगी वो सब पैरेलल होंगी। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ, देखो y इक्वल्स टू, अगर मैं m की जगह लिखूँ 3x प्लस, यहाँ पर कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, तो y इक्वल्स टू 3x माइनस 2 लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 लिख सकते हो। देख रहे हो हमने क्या करा, जो m की वैल्यू है वो क्या कर दी बच्चों, फिक्स। m कौन है यहाँ पर, स्लोप। हम हर लाइन के अंदर उसका स्लोप क्या रख रहे हैं, सेम रख रहे हैं, और c की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। पर ये सभी लाइनें क्या होंगी आपस में, सभी लाइनें आपस में पैरेलल होंगी स्टूडेंट्स, सभी लाइनें आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम क्या समझे कि कोई भी लाइन लो, बस उसका स्लोप सेम रखो और कोई c की वैल्यू कुछ भी रख दो, राइट। तो चलिए, तो ये हमारे पास बेसिक ज्ञान हो गया आज का, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हटा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल हटा रहे हैं यहाँ से। तो यहीं पर लिख देते हैं इसका आंसर। आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा कि वो सारी लाइन, ऑल लाइन्स y इक्वल्स टू 2x प्लस सी, ऑल लाइन्स y इक्वल्स टू 2x प्लस सी। देख रहे हो ये y है, हमने क्या कहा था कि m को क्या कर दो, फिक्स। तो हमने वहाँ पे 2 तो लिख दिया, पर इसकी जगह c लिख दिया, कुछ भी लिखो c की जगह पर। तो ऑल लाइन y इक्वल टू 2x प्लस सी आर रिलेटेड टू y इक्वल्स टू 2x प्लस 4। हमने कहा कि जो ये लाइन है ना, इस लाइन के साथ वो सारी लाइनें होंगी, रिलेशन बनाएंगी जो इस फॉर्म की होंगी, y इक्वल्स टू 2x प्लस सी जैसी फॉर्म की होंगी। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप भी 2 है और इसका स्लोप भी 2 है, तो दोनों क्या हो गई, पैरेलल। और पैरेलल होना ही यहाँ पे रिलेशन बनाने की
मेन कंडीशन है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो अब हम लोग इसको हटाते हैं और इक्विवेलेंस प्रूव करते हैं। अब देखो यहाँ से मुझे क्या ध्यान आ रहा है, ध्यान ये आ रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी एग्ज़ाम स्पेशल लेने वाले हैं, ठीक है। अक्टूबर आ गया तो दिसंबर के बाद जस्ट जनवरी स्टार्टिंग में हम लोग एक एग्ज़ाम स्पेशल ले आएंगे। उसके अंदर हर चैप्टर को ना सिर्फ 2 घंटे में करवा देंगे, हर चैप्टर को सिर्फ 2 घंटे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे कि तुम्हारा क्वेश्चन करना आसान हो जाए। सिर्फ मेथड्स बताएंगे, देखो समझ लो पूरे साल, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुम एग्ज़ाम में भी सोच रहे हो कि मुझे समझ के करना है तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें एक मेथड याद है और तुम सिर्फ मेथड लिखे जा रहे हो और तुम्हारा आंसर अपने आप निकल गया, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ ये नहीं कि पूरा छान डालेंगे, समझ रहे हो। सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन करेंगे, 2-2 घंटे में हर एक चैप्टर निपटाएंगे, एक्सेप्ट इंटीग्रेशन एंड एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। भैया वो जो है ना वो भांग है, उसको एक साथ नहीं ले सकते, तो उसके कम से कम 3 लेक्चर्स आएंगे, उसमें वो कंप्लीट हो पाएगा। पर इंटीग्रेशन भी देखो हो सके तो पहले ही कर लो। इंटीग्रेशन की आई थिंक 15 से 16 टाइप हम लोग करवाएंगे, जो मेन इंटीग्रेशन करवाने वाले हैं। उतनी टाइप्स में ना बोर्ड का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो तुमसे ना हो। पर फिर भी हम लोग जो आगे 3 क्लासेस लेंगे एग्जाम स्पेशल में, उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग निकलवा दें। चलिए तो यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाउ द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो अब जो एग्जाम स्पेशल आने वाली है उसके लिए जुड़े रहिए, राइट, ठीक है। ध्यान रखिए कि कब आ रही है और उसको ज्वाइन करिएगा। अब यहाँ पर हमने किया रिफ्लेक्सिव। नाउ द स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव में क्या कर सकते हैं? बार बार हम लोग कह रहे हैं कि L1 एंड L1 ले लो, L2 की जगह पर हमने क्या रख दिया? L1 रख दिया, एंड L1 बिलोंग्स टू R, राइट। ये बताओ कि हम बोलेंगे कि एज L1 इज पैरेलल टू L1, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट्स? एक तो हमें पता है कि हमें टू प्रूव यहाँ पर ये करना है, राइट ना, ये भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। एज L1 इज पैरेलल टू L1, क्यों? बिकॉज एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, हर एक लाइन का रिलेशन खुद के साथ होता है ना स्टूडेंट्स, इसलिए हम कहेंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2। नाउ देयरफॉर L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R, तो हमने कह दिया कि L1 और L1 R के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो। सिमेट्रिक में गिवन पार्ट क्या होगा? गिवन पार्ट होगा कि L1 L2 बिलोंग्स टू R। टू प्रूव करने के लिए क्या दिया जाएगा बच्चों? टू प्रूव के लिए बोलेगा दैट L2 एंड L1 बिलोंग्स टू R, दैट L2 एंड L1 बिलोंग्स टू R, राइट। नाउ अभी थोड़ी ट्रिक बताई थी ना, उस ट्रिक से करके देखो, ठीक है। हम लोग करवाते हैं इधर, L1 एंड L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है? इधर देखो, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, इट इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L2। खुद बताओ कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी ना? तो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि L2 इज पैरेलल टू L1, L2 इज पैरेलल टू L1 और L2 इज पैरेलल टू L1। अगर L2 इधर आ जाए और L1 इधर आ जाए तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा L2 L1 बिलोंग्स टू R। प्रूव हो गया। देख रहे हो, यही प्रूव करना था। इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो? तुमने गिवन लिखा, गिवन से यहाँ पर आए, फिर जो टू प्रूव है वो यहाँ पर लिखा और उससे यहाँ पर आए, देख रहे हो, मिल जाएंगे ना दोनों पार्ट। ऐसे क्वेश्चन पूरा हो सकता है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए ट्रांजिटिव करते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव कैसे कर सकते हैं? ट्रांजिटिव भी ऐसे ही कर सकते हो। ट्रांजिटिव में और भी आसान है, थोड़ा जल्दी करते हैं। देखो L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये गिवन पार्ट है बच्चों, एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। टू प्रूव क्या करना पड़ेगा? टू प्रूव करना होगा कि L1 एंड L3 बिलोंग्स टू R, राइट। चलिए इधर आते हैं। हमें बोला गया अगर L1 और L2 बिलोंग्स टू R है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहेंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2, फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें बोला गया कि L2 एंड L3 बिलोंग्स टू R है, कहाँ? ये रहा ना, ये भी गिवन लिया था, ये भी गिवन लिया था, हमने दोनों लिख दिया और उनका मतलब लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि L2 इज पैरेलल टू L3, मतलब कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ लिखेंगे। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसके बाद अगर हम ट्रिक लगाएं तो टू प्रूव लिख लो। टू प्रूव कैसे लिखोगे? इधर L1 इज
L1 एंड L3 बिलोंग्स टू R, यही टू प्रूव करना है ना यहाँ पर। और इसका मतलब क्या होता है कि L1 इज पैरेलल टू L3, तो हमने यहाँ पर लिखा L1 इज पैरेलल टू L3, राइट। अब तुम्हें सिर्फ क्या लिखना रह गया, तुम्हें लिखना था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो आंसर कंप्लीट हो गया। तो देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए तो इसे रब करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। आइए स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें ये बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तीनों को चेक करना है। करते हैं आओ। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ज़्यादा डेफिनेशन नहीं बतानी, सीधा बताना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसका एक रीज़न देना है। चलिए तो रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक सेट हम लिखना भूल गए हैं, सेट लिख लो। सेट क्या है लिख लेते हैं। सेट ए दिया हुआ है बच्चों में, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ये सेट दिया हुआ है। इसकी लैंग्वेज में पढ़कर बताते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। इसका मतलब है कि जो एक सेट ए है वो 1 2 3 4 दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं। जब हम रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें क्या होना चाहिए कि हर एक जो एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेशन बनाए। मतलब 1 1 क्या आर के अंदर है, बिल्कुल है जी, ये रहा। क्या 2 2 है आर के अंदर, ये भी है यहाँ पर, ये रहा। 3 राइट, 4 4 राइट। तो चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेशन बना रहे हैं, मतलब खुद के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। हमें ज़्यादा डेफिनेशन नहीं देनी, यहाँ पर सीधा लिख देंगे। सिमेट्रिक के बारे में चेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक चेक करते हैं। 1 2 क्या उसका उल्टा है 2 1, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम बोलेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 तो आर के अंदर नहीं है। इसका मतलब इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, राइट स्टूडेंट्स। चलिए तो ट्रांजिटिव पर आते हैं बच्चों। ट्रांजिटिव होगा क्या, ये देखना जरा। ट्रांजिटिव में पहले रूल देख लो, ए बी आर के अंदर होना चाहिए, फिर बी सी आर के अंदर होना चाहिए, और वो इम्प्लाई करे कि ए सी भी आर के अंदर है, वो इम्प्लाई करे कि ए सी भी आर के अंदर है। चलिए अगर हम 1 2 लें, 1 2 लिया और कोई एक और एलिमेंट लेना जो 2 से शुरू होता हो, देखो ये शुरू होता है पर ऐसे एलिमेंट नहीं लेने जो दोनों सेम हो, क्योंकि 2 and 2 आ जाएगा तो दोबारा 1 2 आ जाएगा, नहीं समझे। देखो 1 2 और मैं लूँ 2 and 2, तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये अगेन बी और ये अगेन सी, तो ए सी क्या बनेगा, ए सी बनेगा 1 और 2, तो वो तो यही एलिमेंट आ गया ना दोबारा से घूम कर, समझ रहे हो। तो ऐसे डबलिंग एलिमेंट नहीं लेने, इनसे वही एलिमेंट आएगा और तुम्हारा टाइम खराब होगा। जल्दी जल्दी चेक करने का तरीका है कि ये जो डबल एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, इनको चेक मत करो, इनसे वही एलिमेंट आ जाता है दोबारा से, ठीक है। जो बचे हुए एलिमेंट है एक ये और ये, इसको और इसको चेक करो, यहाँ पर मिल रहा है, ये मिल ही नहीं रहे, और कोई क्या मिल रहा है, इसको देखो जरा। अगर हम 3 2 लें, ये वाला एलिमेंट, और फिर यहाँ से और कहाँ जा सकते हैं, ये ले सकते हैं बच्चों 1 और 3, इन दोनों एलिमेंट को चेक करना, इसको पहले ले लेना, ठीक है। 1 और 3 को हमने 1 3 लिया और 3 2 लिया, ये भी आर के अंदर बिलोंग करता है, ये भी आर के अंदर बिलोंग करता है, तो इन दोनों को हटा दो, तो क्या 1 और 2 आर के अंदर बिलोंग करता है, करता है, देखो जरा, ये रहा। मीन्स अगर 1 3 और 3 2 रिलेशन के अंदर था तो 1 2 भी रिलेशन के अंदर है, राइट। इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव, इट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। तो ये आसान क्वेश्चन है। चलो एक और आसान क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द लास्ट क्वेश्चन। आओ इधर, इसको रब कर रहे हैं, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज स्टूडेंट्स, 16 क्वेश्चन में हमें क्या करना है। 16 क्वेश्चन में हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर ए बी, एंड ए दिया गया है b-2, और b को क्या दे रहा है स्टूडेंट्स, b इज ग्रेटर देन 6। b ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक बात समझो यहाँ पर, b ग्रेटर देन 6 का मतलब है 7 8 9 एंड so on। हम नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने कहा है कि रिलेशन इज डिफाइंड इन नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इसलिए हम लोग कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं ली,
सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसने क्या है कि जो b है वो 7, 8, 9 होगा, क्या वो 4 हो सकता है? वो तो 7 से छोटा नंबर है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं कट गया। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्या सच में रिलेशन के अंदर बिलोंग करते हैं, क्या सच में इसका हिस्सा है। अगर हम इनको यहाँ पर पुट करें तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, अगर सेटिस्फाई होगा तो रिलेशन का हिस्सा है, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो हम यहाँ पर बी पार्ट पुट करेंगे, अगर बी पार्ट पुट करने पर क्या वो ए पार्ट आ रहा है तो वो देखेंगे, राइट। हर एक को देखते हैं। बी में 8 पुट करो, 8 - 2 कितना आता है बच्चों? 6। क्या 6 3 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं इक्वल है, तो ये वाला पार्ट उसका हिस्सा नहीं है। यहाँ पर अगेन यहाँ पर 8 पुट करो स्टूडेंट्स, 8 - 2 सॉरी 8 - 2 स्टूडेंट्स कितना होता है? 6। तो 8 पुट करने पर 6 आ रहा है, मीन्स ये उसका हिस्सा है, ये रिलेशन में बिलोंग करेगा। आगे पुट करो, बी की जगह पर 7 पुट करो, तो 7 - 2 बच्चों कितना आएगा? 5 आएगा, जबकि यहाँ तो कितना आ रहा है? 8। इसका मतलब ये भी गलत है, 5 8 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता। तो ये आसान क्वेश्चन था, ये तुम कर लोगे, राइट। चलिए तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। ना अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, हम लोग फंक्शंस करेंगे। फंक्शंस में 1 1 into 1 2 जो भी उसकी रामायण है ना सब पढ़ लेंगे, राइट। तो आज की जो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इसकी रामायण यहीं पे ख़त्म हो गई, राइट। तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए फिर, जय हिंद।